त्योहार और कुर्बानी को लेकर के महाराष्ट्र की हुकूमत ने गाइडलाइन जारी कर दी है। कोरोना वबा और तीसरी लहर के खतरे के पेश नजर इमसाल भी ईद उल अजहा पर जानवरों की खरीदो फरोख्त और मकामी इलाकों में जानवरों की मंडी को भी इजाजत नहीं दी गई है और न ही ईद उल अजहा पर नमाज की मसाजिद या ईदगाह में इजाजत दी गई है। कोरोना वबा के सबब सरकार ने ईद कुर्बान पर कोई रियायत या राहत नहीं दी है। सिर्फ इतना जरूर कहा है कि ऑनलाइन जानवरों की खरीदो फरोख्त की इजाजत है। इमसाल भी आम और मुतवस्सित तबके के मुसलमानों के लिए कुर्बानी करना मुश्किल है क्योंकि कुर्बानी की गाइडलाइन में सिर्फ ऑनलाइन कुर्बानी की ही इजाजत दी गई है। नाज़रीन, आपको बता दें कि ईद उल अजहा करीब है। 20 और 21 जुलाई में ईद उल अजहा मनाई जाएगी। ऐसे में ईद उल अजहा और कुर्बानी को लेकर के महाराष्ट्र की हुकूमत ने कल यानी जुमे को गाइडलाइन जारी कर दी है। गाइडलाइन में कहा गया है कि ऑनलाइन या टेलीफोन पर जानवरों की बुकिंग होगी। कोई मार्केट जो है जानवरों का वो नहीं लगाया जाएगा। कोविड ज़ाब्तों का ख्याल रखा जाएगा। एक जगह भीड़ जमा न हो इसके लिए मार्केट नहीं लगेंगे जानवरों के। तो जिनको भी जानवरों की बुकिंग करनी हो वो ऑनलाइन या टेलीफोन के ज़रिए कर सकते हैं। साथ ही साथ लोगों के जमा होने, एक जगह ज़्यादा जमा होने पर भी पाबंदी है। पब्लिक प्लेसेस पर लोग जमा नहीं हो सकते और साथ ही ईदगाह या मसाजिद में नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। तो नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ चीफ जनरल सेक्रेटरी समाजवादी पार्टी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं महराज सिद्दीकी। आपका खैर मकदम है न्यूज़ 18 उर्दू में। जो गाइडलाइंस महाराष्ट्र की सरकार ने ईद उल अजहा के हवाले से और कुर्बानी के हवाले से जारी की है, उस पर आपका क्या कहना है? महाराष्ट्र सरकार ने जो कुर्बानी के सिलसिले में एसओपी जारी किया है जी, वो उठाकर रद्दी की टोकरी में फेंक देने के काबिल है। वो हमें मंजूर नहीं है। महराज सिद्दीकी जी, ऐसा तो मजाक बना दिया गया है। क्यों ऐसा क्यों आपको लगता है कि होता है क्या? कोरोना का दौर है। महाराष्ट्र हुकूमत का ये कहना है कि हमें तीसरी लहर से बचना है क्योंकि महाराष्ट्र सबसे ज्यादा मुतासिर रहा है। पहली वेव की बात करें, दूसरी वेव की बात करें, तो अगर कोरोना से बचना है तो इस तरह के एहतियात करने की जरूरत है, ये गवर्नमेंट का कहना है। तो फिर आप इन गाइडलाइन से नाराज क्यों हैं? मतलब तीसरी लहर से बचने के लिए हमारा ही त्यौहार मिला है क्या? हाँ, वजीर आला को ये बसों में भीड़ नहीं दिखाई देती है, लोकल ट्रेनों में भीड़ नहीं दिखाई देती। जरा देखिए मंजर, कभी आप मंजर देखिए क्या हाल है। और ये क्या तमाशा है कि सिंबॉलिक कुर्बानी कीजिए। मतलब समझते हैं लोग कुर्बानी का, अहमियत जानते हैं लोग कुर्बानी की? अरे नहीं समझता, नहीं जानते तो मुसलमान एमएलए हैं, उनको बुलाते, उनसे मशवरा करते। मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके हेड्स को बुलाते, उनसे मशवरा करके कोई बात तय करते। सिंबॉलिक कुर्बानी, क्या तमाशा है? मजाक बना लिया हम लोगों का इन लोगों ने। इस तरह नहीं चले बलेगा। ये एसओपी उठाकर रद्दी की टोकरी में फेंक देने के काबिल है। इस पर दोबारा गौर होना चाहिए। दोबारा मुसलमान एमएलए हैं ना वहां, और वो उन पार्टियों के भी एमएलए हैं वहां पर जो पार्टियां अपने आप को सेकुलर कहती हैं और मुसलमानों के वोटों की दावेदार होती हैं। उनके एमएलए को भी तो आवाज उठानी चाहिए। वजरा है, क्यों बैठे हैं खामोश? इस वक्त हमारे साथ AIMIM के स्पोक्स पर्सन अब्दुल हमीद शेख भी जुड़ चुके हैं। खैर मकदम है आपका। अब्दुल हमीद साहब, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से महराज सिद्दीकी साहब कह रहे थे कि इन गाइडलाइंस को वो मानते नहीं है और ये सही गाइडलाइंस नहीं है, हुकूमत को इस पर दोबारा गौर करना चाहिए, आपका क्या कहना है? जी शुक्रिया मैडम। मैम ऐसा है कि हमारी जो आस्था है वो सिंबॉलिक नहीं है। अब कुर्बानी जो होती है सिंबॉलिक नहीं होती, आर्टिफिशियल नहीं होती। एक तो आपने गाइडलाइन पुरानी जारी कर दिया। इसके पहले तलब के अंदर हमारे मुंबई अध्यक्ष फैयाज अहमद के साथ महिला विंग भी बैठी थी धरने पे इसी के लिए कि ऑनलाइन बकरा ले लेते हैं, मगर ऑनलाइन कंप्यूटर से तो बकरा बाहर नहीं आएगा ना। वो जाहिर सी बात है बॉर्डर से क्रॉस होगा। तो जब आपने ये पास किया पिछले साल, तो उसके बाद भी उसको इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। कई बकरे बॉर्डर के ऊपर मर गए। तो ऑनलाइन पहले तो फेलियर है, या तो ऑनलाइन करके आप पास होने दीजिए बाहर। ऑनलाइन के बाद बकरा तो अंदर आएगा ना। और रहेगी सिंबॉलिक की बात,
तो सिंबॉलिक को आइडियोलॉजी है नहीं मैडम हमारे धर्म के अंदर, उसको करना है। और मैं समझता हूँ कि यहाँ पे अभी जनाब अबू आसिम जी है और मुस्लिम मंत्री है जो सरकार को समर्थन दे रहे हैं, और कह रहे हैं कि सरकार के हम साथ में। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि सरकार के साथ में है क्यों, उनको अपना इस्तीफा नहीं देना चाहिए। बात ही नहीं सुनी जा रही है। हमारे दो ही त्योहार है मैडम बड़े, एक ईद उल अजहा, इसको लोग बकरीद के नाम से भी जानते। तो फायदा क्या आपका सरकार में रह के? आप इस्तीफा दीजिए। आप बोलिए आपकी बात नहीं सुनी जा रही है। पहले यही अबू आसिम जी किसी के खिलाफ खड़े रहते, आज अगर पक्ष में चले गए तो ये इस तरीके की मानसिकता चल रही है। तो हमारे त्योहार पे खिलवाड़ मत, हम ज्यादा त्योहार मनाते नहीं, जो त्योहार है जी बिल्कुल। शिवसेना स्पोक्स पर्सन इस बात का जवाब उन्हीं से लेंगे। हमारे साथ जुड़ चुकी है संजना जी, खैर मकदम है आपका। संजना जी, सिंबॉलिक सैक्रिफाइस करने का क्या मतलब होता है? नमस्कार, हेलो, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? यस, आपको मेरी आवाज आ रही है मैम? जी बिल्कुल बिल्कुल। आपसे ये जानना चाहते हैं, यहाँ पर हमारे साथ महराज सिद्दीकी साहब और साथ ही साथ अब्दुल हमीद शेख साहब भी जुड़ चुके हैं। उनका ये कहना है कि सिंबॉलिक सैक्रिफाइस की महाराष्ट्र हुकूमत बात करिए, सिंबॉलिक सैक्रिफाइस क्या है? पहले तो आप सबको मेरा नमस्कार, और बकरीद की एडवांस में मैं आपको सबको शुभकामनाएं दे रही हूँ। महाराष्ट्र शासन ने कल ही जो गाइडलाइन जारी की हुई है बकरीद मनाने के बारे में, तो उसमें उन्होंने ये दिया हुआ है कि सिंबॉलिक ये करे। बकरी ईद के बारे में मैंने जो मालूमात की उसके हिसाब से ये एक समर्पण के लिए त्याग की भावना जो है, कुर्बानी जो है, देश के प्रति प्रेम जो है, वो दिखाने के लिए ये हमारी बकरी ईद का त्योहार होता है। तो ये मैं कहना चाहूंगी कि ये जो कोरोना काल है, अभी का जो वक्त है, ये इसमें बहुत ज्यादा जरूरी है कि हर एक जन समाज के प्रति, देश के प्रति अपनी त्याग की भावना रखे। वो अपनी खुशियां मनाने के बारे में रहे, वो अपनी त्योहार मनाने के बारे में रहे, वो अपनी शादियां सेलिब्रेट करने के लिए, हर चीज के लिए हमको यहाँ पे त्याग करने की जरूरत है, ताकि हमारा परिवार, हमारे लोग, हमारा समाज, हमारा देश सुरक्षित रहे और ये कोरोना के महामारी से हम लोग अच्छी तरह से लड़ सके। और इसके वजह से ही कहा गया है कि बकरी ईद रहे, गणेशोत्सव रहे, दहंडी रहे, हर त्योहार के लिए वहां पे निर्बंध लगाए गए हैं कि जहां पे जमाव इकट्ठा करके हम लोग ये त्योहार मनाते थे, खुशियां मनाते थे, लोगों के प्रति समर्पण की भावना दिखाते थे, प्यार की भावना दिखाते थे, ये कहीं पे उसको रोक रख के जिस तरीके से आपको वो सिंबॉलिक या फिर अलग अलग अपने घरों से हम लोग मना सके, जिसकी वजह से लोग कोरोना के प्रसार से वंचित होके सुरक्षित रह पाए, यही महाराष्ट्र शासन की इसमें भूमिका है। महराज सिद्दीकी जी की जिस तरह से आपने सुना, संजना जी का कहना है कि लार्जर गुड के लिए, कि तमाम लोगों की हिफाजत के लिए अभी सेक्रीफाइस करने की लोगों से बात कही जा रही है कि फेस्टिवल्स उतना ज़ोरों शोरों से न मनाएं, और बात सिर्फ ईद की नहीं बल्कि दीगर जो भी उत्सव है उन्हें भी बहुत ही कम पैमाने पर मनाया जाए। तो ये सिर्फ महाराष्ट्र हुकूमत का ईद पर ही नहीं, बाकी सारे उत्सवों पर भी गाइडलाइंस रहेंगी। देखिए, ऐसा है कि बिल्कुल त्यौहार सादगी से मना भी रहे हैं हम लोग कोरोना काल में, लेकिन ये जो सिंबॉलिक कुर्बानी की बात है, पहले तो इनको ये समझना चाहिए कि कुर्बानी होती क्या है, ये समझाना चाहिए। अबू आसिम आजमी साहब जो हमारे महाराष्ट्र के सदर हैं समाजवादी पार्टी के, कई बार कहा उन्होंने, पिछले साल भी, इस साल भी, असेंबली के बाहर अंदर मुलाकात की, भाई बैठिए, इस पर बात कीजिए। जिस तरह से आपने गणपति के त्योहार की गाइडलाइन जारी की है और इतने मीटर का पंडाल हो, इतने लोग शिरकत कर सकते हैं, ये पूरा बनाया है, तो इस तरह आप बैठकर कुर्बानी की मंडियों को भी डिसेंट्रलाइज कर सकते थे, बैठ के बात कर सकते थे कि मुंबई में इतनी जगह कुर्बानी की मंडियां लगे, इतने लोग आए, इतने बाय इतने मीटर का अहाता हो, एक वक्त में एक ही लोग आए। और ऑनलाइन तो इतना दुश्वार है, पिछले साल तजुर्बा बहुत खराब रहा ऑनलाइन का, कितने बकरे मर गए, और जो ऑनलाइन खरीद लेता था उसको वहां पुलिस बॉर्डर पर रोक लेती थी। अब ये सब इतनी गाइडलाइन करके इन्होंने पुलिस को माल बनाने का एक जरिया पैदा कर दिया कि मोल अपने कमाई करेगी पुलिस। इस तरह से नहीं चलता, इनको चाहिए। और हम पूरी तरह इस एसओपी के मुखालिफ में हैं। हम महाराष्ट्र सरकार से अपील करते हैं कि एसओपी को वापस लिया जाए। ये एसओपी जो है ये फायदे की नहीं है,
हम चाहते हैं कि जिस तरह से गणपति के लिए गाइडलाइन जारी की गई है, जिस तरह उसी तरह मुसलमान एमएलएस को आप बुला लीजिए, मंत्रियों को बुला लीजिए, ऑर्गेनाइजेशन को उनके साथ बैठ के चर्चा कीजिए और एक अच्छे हम सब पूरी के पूरी तरह कोविड गाइडलाइन को फॉलो करते हुए सब किया जाए। हम कहाँ नहीं बोलते हैं, लेकिन कम से कम हमारे त्योहारों के साथ मजाक न किया जाए, पर रिव्यू होना खिलवाड़ न चाहिए। किया जिस जाए। तरह से गणपति उत्सव में गाइडलाइन सामने आई थी, बकरी ईद के लिए वैसा क्यों नहीं, मंडियों के लिए इस तरह की गाइडलाइंस क्यों नहीं की गई? मैडम, अगर आप देखेंगे अभी गए साल में भी बकरी ईद के लिए गणेशोत्सव थे। आज हम लोग पहले इसके बाद दूसरे दायरे में आ चुके हैं कोरोना के। तीसरा दायरा हमारे सामने आ रहा है कि कभी भी ये कोरोना का संकट बड़ी पैमाने से हमारे ऊपर आ सकता है और बस लोगों की जान का खतरा पहचान के महाराष्ट्र शासन ये निर्णय ले रहा है। ये सिर्फ हमारे मुस्लिम बांधव नहीं है जो चाहते हैं कि हमें साथ में लेके एसओपी बनाए जाए। आप देख रहे हैं महाराष्ट्र में कितने सारे मंदिर है, देवस्थान है, हर जगह से यहाँ पे विरोधी पक्ष भी है जो आवाज उठा रहा है कि मंदिर शुरू किए जाए, चालू किए जाए। यह सबसे क्या हो रहा है, ये सबसे क्या हो रहा है कि लोगों को जो वहां पे जाना शुरू कर रहे हैं, नियम हर जन नहीं ये कर पाता, कहीं पे वहां पे चूक हो जाती है और पूरी तरह से फिर से कोरोना फैले जा रहा है। तो सिर्फ ये सब चीज को नियंत्रण, क्योंकि हम बाहर के देशों में देख रहे हैं वहां पे तीसरा ये आ चुका है, चौथा ये आ चुका है, तो लोगों के इंसान के जान से ज्यादा और कुछ महत्वपूर्ण नहीं है मेरे लिए दिख रहा है वो। और वो महाराष्ट्र शासन देख रही, जैसे आपने बताया अभी जो कुरान के बारे में पवित्र ग्रंथ है आपके, उसके बारे में मैं इतना ही जानती हूँ कि तभी मोहम्मद पैगंबर जी के जो पहले वाली पीढ़ी थी, इब्राहिम जी, इस्माइल जी, तो इनके जो बच्चे हैं उसकी कुर्बानी वो दे रहे थे और तभी उसके जगह पे वो कुर्बानी मानी नहीं गई और वहां पे बकरी ईद की संकल्पना निकली और उसका कुर्बानी देना शुरू हो गया। ये कुर्बानी बकरी ईद का पूरी संकल्पना ही वही है, समर्पण और त्याग की भावना। मैं सभी मुस्लिम बांधवों से इस चैनल के द्वारा विनती करूंगी कि हमारे बच्चे, हमारी फैमिली, हमारे घर सुरक्षित रहे, उसके लिए ये 1-2 साल जो भी हम लोगों को इकट्ठा होके, हर धर्म के लोगों को, हर पंथ के लोगों को इकट्ठा होके हम लोग जान बचाते हैं, शासन को, महाराष्ट्र सरकार को हम लोग सहकार्य करते हैं। बिल्कुल, तो महाराष्ट्र सरकार की ये कोशिश यहाँ पर कि लोगों की जान बचाई जाए और तमाम तर लोग जो है वो उस पर कॉपरेट करे और सेक्रीफाइस करे कुछ हद तक और बहुत ही कम सतह पर उत्सव मनाए। इस पर मज़ीद बात होगी, लेकिन उससे पहले एक